हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वो है सेल एंड बैटरी टॉपिक। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अच्छे से पढ़ना है। देखो, सेल और बैटरी पार्ट्स के बारे में। टॉपिक का नाम क्या है? सेल एंड बैटरी। सेल व बैटरी। ठीक है, बात करते हैं पहले कि सेल क्या है। सेल क्या होता है? सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को स्टोर करके रखता है। ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को स्टोर करके रखता है, स्टोर करके रखता है। देखो, सेल क्या होता है? जो विद्युत ऊर्जा है ना, विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करके रखता है? ये स्टोर करके रखता है रासायनिक ऊर्जा को। रासायनिक ऊर्जा में विद्युत, यानी सेल में क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। तो विद्युत ऊर्जा होती है ना, विद्युत ऊर्जा, उस विद्युत ऊर्जा को किस में स्टोर करके रखता है? ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर करके रखता है। और जैसे हमारे को विद्युत की आवश्यकता होती है, ये हमारे को रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलकर हमारे को विद्युत ऊर्जा उत्पन्न देता है। ठीक है, तो वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती है, वह सेल कहलाती है। ठीक है, यानी रासायनिक ऊर्जा स्टोर करके रखता है, जैसे हमारे को विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमें विद्युत ऊर्जा दे देता है। तो वो क्या? सेल है। ठीक है, सेलों का अनेक संयोजन क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। सेलों का अनेक संयोजन होता है, वो बैटरी कहलाता है। ठीक है, ये बैटरी होती है। पहले हम बात करेंगे कि सेलों के बारे में, फिर बाद में पढ़ेंगे हम बैटरी के बारे में। ठीक है, पहले बात करते हैं सेल। तो सेल समझ में आ गया भाई? विद्युत ऊर्जा होती है, उसको रासायनिक ऊर्जा में व्यक्त मतलब स्टोर करके रखता है, वह सेल कहलाता है। बात करते हैं इसमें। देखो, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस होता है, एक नेगेटिव होता है, जिसको कहते हैं हम, इसको जो प्लस वाला होता है ना, उसको कहते हैं एनोड। ठीक है, एनोड। और जो नेगेटिव वाला आता है, इसको कहते हैं कैथोड। ठीक है, इसको कैथोड कहते हैं। जैसे मान लो ये बल्ब है, कोई लोड है, लोड से जोड़ दिया इसको। ठीक है, इस लोड से जोड़ दिया, तो जिससे सेल से विद्युत धारा, ठीक है, बाहर निकल रही है ना, जिस इलेक्ट्रोड से विद्युत धारा बाहर निकल रही है, जिस इलेक्ट्रोड से धारा बाहर निकल रही है वह क्या है? वह एनोड है। ठीक है, वह एनोड है। जिससे विद्युत धारा का प्रवाह बाहर निकलती है ना, बस जिस हम लोड जोड़ दिया, हमने लैंप जोड़ा है, तो लैंप से जो विद्युत धारा बाहर निकल रही है वो क्या है? एनोड है। और जिससे धारा अंदर की ओर जा रही है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है कैथोड, यानी नेगेटिव। ठीक है, जिससे मतलब धारा अंदर की ओर जा रही है। देखो, अंदर की ओर जा रही है तो धारा, तो वो कैथोड कहलाता है, यानी माइनस वाला, नेगेटिव पॉइंट है। और जिस इलेक्ट्रोड से धारा का प्रवाह बाहर जा रही है लोड की ओर, ठीक है, उसको कहते हैं एनोड, यानी प्लस वाला, यानी पॉजिटिव। अब बात करते हैं इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इसमें विद्युत अपघट्य, इसके अंदर सेल के अंदर क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या काम में आता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट का हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब होता है विद्युत अपघट्य। ठीक है, अब देखो बात करते हैं जो विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट होता है सेल के अंदर,
ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट किस प्रकृति का होता है तो ये है अकार्बनिक प्रकृति का होता है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि ये चालक प्रकृति का होता है। किस प्रकार का होता है, ये चालक होता है, चालक प्रकृति का होता है, ठीक है। और इसका जो तापमान होता है ना, वो तापमान क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी ये क्या होता है, इसका ताप गुणांक नेगेटिव होता है, ऋणात्मक, ठीक है, यानी एनटीसी बोलते हैं इसको, एनटीसी, ठीक है, यानी ऋणात्मक ताप गुणांक होता है इसका। और इसका जो प्रतिरोध होता है ना, चौथी चीज़ आ जाइए भाई, इसका प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, जब डिस्चार्ज होता है ना सेल, डिस्चार्ज होता है सेल, तो उस टाइम प्रतिरोध क्या होता है। और एक होता है चार्ज होता है, उस टाइम प्रतिरोध क्या होता है। एक दो कंडीशन होगी, यानी चार्ज होने पर और डिस्चार्ज होने पर। तो चार्ज होता है उस टाइम तो प्रतिरोध क्या होगा, डिस्चार्ज होने पर क्या होगा। तो डिस्चार्ज होने पर प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है, यानी प्रतिरोध डिस्चार्ज होने पर बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। और जो चार्ज होता है ना, सेल चार्जिंग रहता है ना, बिल्कुल चार्ज है, चार्ज अवस्था में, फुल चार्ज अवस्था में, तो उस टाइम प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है, प्रतिरोध आर घट जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखने वाली है कि प्रतिरोध किस कंडीशन में तो बढ़ जाएगा और किस कंडीशन में घट जाएगा। तो डिस्चार्ज होता है ना सेल, उस टाइम तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और जो चार्ज होगा उस टाइम प्रतिरोध घट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या है। एक चीज आती है इसमें आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। क्या है आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, यानी छोटा आर होता है ना, इससे इसको प्रदर्शित करते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध देखो दो का होगा, एक तो होगा इलेक्ट्रोडों का प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट का प्रतिरोध। एक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का प्रतिरोध। इलेक्ट्रोलाइट का प्रतिरोध, यानी आंतरिक प्रतिरोध दो प्रकार के हैं। मतलब एक तो इलेक्ट्रोडों का प्रतिरोध होगा, जैसे दो इलेक्ट्रोड थे, एक कौन सा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, ठीक है, एक प्लस वाला जिसको कहते हैं एनोड, और एक होता है कैथोड। तो जो इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है ना इलेक्ट्रोडों का, ये तो क्या रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है। ये क्या रहता है, स्थिर रहता है, ये चेंज नहीं होता है, ये फिक्स रहता है आंतरिक प्रतिरोध इसका। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, विद्युत अपघट्य, इसका प्रतिरोध क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, देखो जो चार्जिंग है, तो इलेक्ट्रोलाइट चार्जिंग के समय तो क्या होगा, चार्जिंग के समय, एक होगा डिस्चार्जिंग के समय, ठीक है। दो स्थितियाँ होगी भाई। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट रहता है इसमें, एक तो चार्जिंग के समय होगी पर अभिक्रिया, एक होती है जो डिस्चार्ज होता है उस टाइम। तो चार्जिंग के समय क्या होगा, उसका उल्टा होगा ये, ठीक है, उसका क्या होगा, उल्टा होगा, यानी चार्ज होने पर क्या होगा, ये घटेगा, चार्ज होने पर तो घटेगा प्रतिरोध, और डिस्चार्ज होने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, डिस्चार्ज होने पर बढ़ेगा, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ है मेन यही कि भाई किस टाइम तो घटेगा और किस टाइम बढ़ेगा। तो चार्जिंग के समय तो इलेक्ट्रोलाइट का प्रतिरोध होता है ना, आंतरिक प्रतिरोध है, मेन बात यह याद रखने की है। प्रतिरोध अलग होता है, एक आंतरिक प्रतिरोध अलग है। तो आंतरिक प्रतिरोध हमेशा चार्जिंग के समय तो घटेगा और डिस्चार्ज के समय बढ़ेगा।
ठीक है दोस्तों। अब बात आती है, देखो आंतरिक प्रतिरोध हो गया, अब बात करते हैं हम ईएमएफ की। ठीक है, ईएमएफ क्या है, देखो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है, देखो ध्यान लगा के समझना। जैसे ये सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है, इसको मतलब लोड है, इस लोड पर नहीं लगाए, ठीक है, लोड पर नहीं लगाए और इस पर वोल्टेज मापे, यानी जैसे मान लो ये 1.5 वोल्ट का शुष्क सेल है, ठीक है, इस पर हमें को ईएमएफ ज्ञात करनी है, यानी विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, भाई कितना है। तो जब लोड नहीं लगाते हैं तो उस टाइम जो वोल्टेज होती है ना सेल में, वो क्या है, वो ही विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है भाई, जब लोड नहीं लगाए, परिपथ खुला है, तो उस टाइम पर जो वोल्टेज होता है ना, वही क्या है, ईएमएफ कहलाती है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, ई से। बात करते हैं, एक तो होता है विद्युत वाहक बल, एक होता है टर्मिनल वोल्टेज, इसको बोलते हैं वीटी। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज। अब देखो टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, टर्मिनल वोल्टेज होती है जब हम लोड लगा दिया, हमने लैंप लगा दिया है, ठीक है, तो लैंप लगाने पर क्या होगा, ये सेल क्या होगा, इसको धारा देगा, ठीक है, वोल्टेज देगा, तो वोल्टेज देने पर क्या होगा, सेल डिस्चार्ज होगा, सेल क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। सेल डिस्चार्ज होगा तो उस टाइम क्या होगा, जो वोल्टेज थी ना इसकी ईएमएफ, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जो घटने पर वोल्टेज मिलेगी वो क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। ठीक है, लोड लगाने के बाद में हम जब नापते हैं तो वो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज कहलाती है। जब हम लोड नहीं मापते हैं, खुला परिपथ होता है, उस टाइम जो वोल्टेज रहती है सेल की, वह क्या कहलाती है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत वाहक बल में अंतर है, अच्छे से ध्यान कर लेना है। क्या है, देखो कि एक तो क्या होता है सेल में, एक तो जो खुद का वोल्टेज रहता है, जैसे मान लो 1.5 पर बना है, जब हमने लोड नहीं लगाया, खुला परिपथ है, उस टाइम हम वोल्टेज नापते हैं, वो वोल्टेज ईएमएफ कहलाती है। और जब हम इस पर लोड लगा देते हैं और उसके बाद में हम वोल्टेज नापते हैं, वो क्या है, वो टर्मिनल वोल्टेज है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज है वो। ठीक है, देखो टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत वाहक बल में मेन अंतर क्या हुआ है कि जो ईएमएफ होती है ना, विद्युत वाहक बल, ये ज़्यादा होता है, जबकि टर्मिनल वोल्टेज कम होता है, क्योंकि लोड लगाने पर क्या होता है, घट जाता है टर्मिनल वोल्टेज, इसलिए बड़ा कौन सा होगा, ईएमएफ होगा। ठीक है, याद रखने वाली मेन चीज़ यही है। तो मेन बात क्या है कि भाई जो ईएमएफ होता है ना, ये क्या घटता नहीं है, ये भाई स्थिर है। ठीक है, ये घटता नहीं है, ये है जो ही रहेगा। टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज लोड लगाने पर घट गई तो टर्मिनल वोल्टेज घट जाती है, स्थिर नहीं रहती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, जो आदर्श सेल होता है ना, आदर्श सेल का प्रतिरोध क्या, देखो आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, याद रखने वाली चीज़ है, परीक्षा में पूछा गया है इसलिए लिखा रहा हूँ। प्रतिरोध होता है ना, वो 0 होता है। ठीक है, और आदर्श सेल का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, वो भी क्या होता है, 0 होता है। यानी आदर्श सेल का वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप को कहते हैं वोल्टेज खपत भी बोलते हैं। ठीक है, ड्रॉप को क्या बोलते हैं, खपत भी बोल सकते हैं। ये भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ क्या है कि आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है और आदर्श सेल का वोल्टेज ड्रॉप भी 0 होता है। दोनों चीज़ मोस्ट है, स्टार लगा लेना इनको। ठीक है, ये स्टार है एक तरह का।
अब बात करते हैं कि आगे जो इसमें सेलों में जो फेराडे के नियम आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे, फेराडे के नियम, यानी विद्युत अपघट्य के फेराडे ने 2 नियम दिए थे, एक तो प्रथम नियम है, एक दूसरा नियम है। तो इनके बारे में हम कल बात करेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे इसका, ठीक है दोस्तों। और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि भाई प्राथमिक सेल कौन से हैं, सेकेंडरी सेल कौन से हैं, ठीक है। तो आगे एक एक सेल को अच्छी तरह से पढ़ना है, अगर ध्यान लगा कर पढ़ना है। पूरा टॉपिक लंबा है इसलिए 5-7 दिन चलेगा, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान लगा कर पढ़ना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्तों।